ऐसे दरवाजे पर पहरा करना बहुत ही बेकार है। ये ले खैनी खा, दिमाग ठंडा होगा। क्या करे और है? सिपाही, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। क्या अंदर जाना है? लेकिन क्यों? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, उनके यहाँ महाभोज करना चाहता हूँ। मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, रास्ता छोड़ो मेरा। महाराज अभी राज्य के काम में व्यस्त हैं, कभी और आइए। यहाँ से चले जाओ। कहाँ से आ जाते हैं? महाराज के यहाँ भोज करना कल्पना के बाहर है, समझे साधु बाबा? तुम लोग मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, जाने दो मुझे। साधु के साथ बात करके कोई फायदा नहीं है, कुछ एक झूठ बोल के भगाना होगा। सिपाहियों, तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अंतिम बार कहता हूँ, मुझे जाने दो, वरना तुम सबको इसका फल भुगतना पड़ेगा। साधु बाबा, महाराज की तबीयत खराब है, वो सोए हुए हैं, इसलिए आप बाद में आइएगा। सिपाहियों, तुम लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। अंतिम बार कहता हूँ, मुझे जाने दो, वरना तुम सभी इसका फल भुगतोगे। अरे, एक साधारण सा साधु बाबा हमें डरा रहा है। यहाँ से चले जाओ, दिमाग मत खराब करो, वरना इस भाले से छेद कर दूंगा। मुझसे बदतमीजी मत करो। मुझे अपमान करने का दुष्परिणाम तुम सबको भोगना होगा। तुम सबको इस पूरे राज्य में चमगादड़ राक्षस के जरिए जानलेवा बीमारी फैला दूंगा, कोई नहीं बचेगा। ओम ब्रिंग ब्लांग क्रिंग फ्रिंग फट स्वाहा। ओम ब्रिंग ब्लांग क्रिंग फ्रिंग फट स्वाहा। ओम ब्रिंग ब्लांग क्रिंग फ्रिंग फट स्वाहा। तंत्र मंत्र विद्यांग स्वामी, तंत्र मंत्र विद्यांग स्वामी। अशुभ शक्ति, शैतानी शक्ति, चमगादड़ राक्षस प्रकट हो, प्रकट हो चमगादड़ राक्षस, अभी प्रकट हो। चमगादड़ राक्षस को बुला लिया। चमगादड़ राक्षस, मेरे हुक्म का पालन करो। चमगादड़ राक्षस, इस राज्य में तुम जानलेवा बीमारी फैला दो। इस राज्य का एक भी इंसान इस बीमारी से बच ना पाए, जैसे एक महामारी बन जाए, फैला दो। क्या हो रहा है? अचानक सब खांसते खांसते मुंह से खून की उल्टियां करते हुए मर क्यों रहे हैं? भागो, सब यहाँ से भागो, भागो भागो यहाँ से, सभी भागो। चमगादड़ राक्षस का फैलाया हुआ जानलेवा बीमारी धीरे धीरे महामारी बन जाती है और यहाँ लकड़हारा महाराज बलमचंद्र के यहाँ साड़ियां बेचने आया होता है और देखता है सारा राज्य बीमारी से परेशान है और राजा बहुत चिंतित है। प्रणाम महाराज। लकड़हारे, मुझे साड़ियां खरीदने का मन नहीं है। मेरी प्रजा एक जानलेवा बीमारी के चपेट में आकर कुछ दिनों में ही मारे जा रहे हैं। ये रोग कैसे फैला और कैसे इसे नियंत्रण करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन महाराज, ये रोग क्या वैद्य जी भी ठीक नहीं कर सकते? नहीं लकड़हारे, नहीं। राज्य के सारे वैद्य और चिकित्सक
इस रोग को ठीक करने में असमर्थ हैं। महाराज, महाराज, ये रोग कोई वैद्य या चिकित्सक ठीक नहीं कर सकते। ये सब एक तांत्रिक के गुस्से की वजह से हो रहा है, और ये सब कर रहा है एक चमगादड़ राक्षस। ये सब कुछ हमारे गलती के कारण हुआ है महाराज, हमारी गलती के कारण। मतलब क्या कह रहे हो? तंत्र साधक, चमगादड़ राक्षस, ये सब कौन है और क्यों कर रहे हैं? मुझे सब बताओ। सिपाही महाराज को सारी बातें बताते हुए खांसते खांसते खून की उल्टियां करके मर जाते हैं। ऐसी भयानक हालत देखकर लकड़हारा भी घबरा जाता है। इस तंत्र साधक को अब कहाँ ढूंढूं? महाराज, प्रजा के तौर पर मेरा भी कर्तव्य है। ये जादुई चादर मुझे अभी तांत्रिक के पास ले जाएगा। अगर उनका क्रोध शांत हो गया तो शायद इस रोग से भी अपना राज्य बच जाएगा। लकड़हारे, तुम अगर ये कर पाए तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी जादुई चादर की मदद से वहां पहुंच जाओ। जादुई चादर, मुझे उस तांत्रिक साधक के पास ले चलो जो इस बीमारी का जिम्मेदार है। तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, आपको मेरा प्रणाम। कौन है? बाबा, मैं एक मामूली सा लकड़हारा हूँ। मुझे पता है आप बहुत भूखे हैं, इसलिए आपके लिए कुछ फल लेकर आया हूँ। आप ग्रहण कीजिए। ये क्या मजाक है? जब मैं भूख और प्यास से राजमहल में गया था एक महाभोज की आशा से, तब मुझे वो ना देकर राजा के सिपाहियों ने मेरा अपमान करके मुझे धक्के मारकर वहां से निकाल दिए, और अब आए हो मुझे फल देने। समझोगे मुझे अपमान करने का परिणाम? जाओ जाओ यहां से, भागो। लेकिन बाबा, जिन्होंने अपराध किया है उन्होंने उसका परिणाम भोग कर लिया है। वो महामारी में मारे गए हैं, लेकिन उनकी गलती की वजह से कई निर्दोष मर रहे हैं। उनकी क्या गलती है? वो सब मुझे नहीं पता। मेरे क्रोध के अग्नि से कोई नहीं बचा सकता। नहीं बाबा, आप ऐसा मत बोलिए। इस महामारी में पूरा का पूरा राज्य शमशान बन जाएगा। आप दया कीजिए, सारे राज्य के ऊपर दया कीजिए। ये महामारी खत्म कर दीजिए बाबा, खत्म कर दीजिए। तुम्हारे स्पर्श से मेरे शरीर में एक अद्भुत स्नेह की लहर क्यों उठ रही है? तुम्हारे लिए मेरे मन में दया क्यों आ रही है? कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? तुम्हारा वंश का परिचय क्या है? मुझे बताओ। मेरा नाम तेजस कुमार है, घर गौरगंज है। और तुम्हारे माता पिता का नाम? संतोष कुमार और मां स्वर्गीय कादम्बिनी। हाँ? तेजस, तू कैसा है रे? मैं तेरा पिता हूँ, तेरा खोया हुआ पिता हूँ। पिताजी।
तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद मैं शोक में डूब गया था। तुम्हारी माँ से प्यार जो करता था, उसके बाद एक दिन सपने में मैंने देखा वो मुझे कह रही है कि उसकी आत्मा मेरे पास आना चाहती है। मैं तुम्हारी माँ की आत्मा को लाने जंगल में चला गया और यहाँ आकर तंत्र साधना में डूब गया। इस 20 सालों के तंत्र साधना से मैं तंत्र साधक बन गया और उसके बाद एक दिन मैं तेरी माँ की आत्मा को लाने में सक्षम हो गया, लेकिन तुम्हारी माँ की आत्मा मुझसे नाराज थी। वो कह रही थी कि मैं परलोक से उसे ना जगाऊं। और उसके बाद से मैंने तुम्हारी माँ को और कभी नहीं बुलाया। तुम्हारी माँ की मृत्यु को मैं मान गया और तब से मैं तंत्र मंत्र छोड़कर दर-बदर घूम रहा था। तुम्हारे पास जाने का मुझे मन तो होता था, लेकिन तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं, और पहचान भी गए तो तुम मुझे माफ कर पाओगे कि नहीं, इस डर से मैं कभी तुम्हारे पास ना जा सका बेटा, कभी ना जा सका। आपकी कमी मुझे हर वक्त हर पल सताती रही। रहने दीजिए ये अतीत की बातें, लेकिन आपके कारण आज इतने निर्दोष महामारी में मर रहे हैं। पिताजी, आप ये रोग खत्म कर दीजिए पिताजी। तुमने ठीक कहा। क्रोध में मैंने तंत्र मंत्र की मदद से चमगादड़ राक्षस को जगाया था। वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं चमगादड़ राक्षस को तंत्र मंत्र से मार दूंगा, लेकिन जो इस वक्त इस रोग को भुगत रहे हैं उन्हें ठीक करने की क्षमता मुझ में नहीं है बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? तो वो लोग फिर कैसे ठीक होंगे? वो तो मुझे नहीं पता बेटा। पिताजी, कुछ तो उपाय होगा। आप ठीक से सोच कर देखिए। कोई साधारण वैद्य या चिकित्सक इसका औषधि नहीं बना सकता। इसके लिए एक दिव्य औषधि की जरूरत है, और ये औषधि केवल वैद्य महाराज अश्विनी देव ही बना सकते हैं। पिताजी, आप बिना देर किए चमगादड़ राक्षस को खत्म कीजिए, ताकि वो ये रोग फैला ना पाए, और हमें जादुई चादर अश्विनी वैद्य के पास ले जाएगा। पिताजी, मैं चलता हूँ। चलो जादुई चादर। ओम ब्रिंग क्रीं फट स्वाहा। ओम ब्रिंग क्रीं फट स्वाहा। अश्विनी देव से मिलने से पहले सारस को बता देता हूँ, नहीं तो वो मेरे लिए फिक्र करेगी। चलो जादुई चादर, सारस के पास। सारस, सारस, सारस। ये क्या, सुबह हो गई और तुम सोई हुई हो? तबीयत ठीक नहीं है स्वामी। नदी से पानी लाते वक्त अचानक मुझे तेज खांसी और सांस की तकलीफ शुरू हो गई। तबीयत भी बिगड़ गई है। क्या पता मुझे अचानक से क्या हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता।